सूरठ महला पंजवा। सूख मंगल कल्याण सहज धुन, प्रभ के चरण निहारिया। राखन हारै राखियो बारिक, सतगुर ताप उतारिया। उबरे सतगुर की शरणाई, जाकी सेव ना बिरथी जाई। रहाओ घर में है सुख, बाहर फुन सुखा। प्रभ अपने भये दयाला, नानक बिघन ना लागे को। मेरा प्रभु हुआ कृपाला। घर में है सुख, बाहर फुन सुखा। प्रभ अपने भये दयाला, नानक बिघन ना लागे को। मेरा प्रभु हुआ कृपाला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दे हजूर सुभाईमान अति सत्कारयोग गुरु सवारे गुरु प्यारे सतसंगी जनों, आप जी ने धन सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन शब्दों की चल रही लड़ीवार विचार के तहत अज का पावन शब्द जो गुरु अर्जन साहिब महाराज इन्हां दे वल्लों उचारण किया होया सोरठ राग का शब्द है। आप जी ने अदब प्यार सहित सरवण किया है। आओ शब्द की विचार के नाल जुड़न तो पहला मन बिरतियां नूं गुरु चरनां दे विच जोड़न का यतन करिए। विचार की आरंभता तो पहला फतेह प्रवान करो जी। आखो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु अर्जन साहिब महाराज जी इस पावन शब्द दे विच जिवें पिछले शब्दों की लड़ी चल रही है कि अपने जीवन दे विच जदों गुरु की शरण विच पै जाइए, गुरु के चरनां ते ढह पईए ते गुरु साडे जीवन दे विच आनंद, सुख, आत्मिक अडोलता, सहज की अवस्था बख्शिश करता है। असलीयत दे विच मैं ये कह लवां, असी गुरु की शरण दे विच पए बड़े मनुखां नूं वेखदे हां जिहड़े फिर भी दुखी ने। क्योंकि जिहड़ी मैं गल कीती ना, इहदे नाल अचनचेत साडे मन दे विच प्रश्न पैदा होएगा कि असी ते बड़े ऐसे लोकां नूं वेखदे हां जिहड़े कई बार गुरु की शरण विच आउंदे ने, देखे ने, सेवा भी करते ने, पर वो दुखी ने। मैं बेनती करा, शरीर करके गुरु की शरण विच आउणा होर गल है और मन करके आत्मिक तौर पर गुरु के चरणों विच आउणा ये अलग गल है। दोनों दे विच फर्क है। शरीर करके गुरु की शरण विच बहुत लोग पैंदे ने, लखां दा इकट्ठ मिल जाएगा। बड़े बड़े वो लोग तुहानू मिलणगे जिहड़े वेखण नूं बड़े सुलझे हुए लगते ने, बड़े गुरसिख लगते ने, बड़े गुरमुख लगते ने। देखण नूं, मैं शब्द वरत रहा देखण नूं,
पर असलीयत दे विच अंदरों गुरु की शरण विच ना पैण करके, मन करके गुरु की शरण विच ना डिगण करके वो केवल तन दे गुरमुख लगते रह जाते ने, मन करके गुरमुख नहीं बन पाते। सानू किवें पछाण आएगी? क्योंकि इत्थे ते बहुत लोग ने जिहड़े तन करके गुरु की शरण विच आउंदे ने। सानू किवें पता लगेगा कि ये मन करके गुरु की शरण विच पिया जां नहीं पिया? फिर सानू उहदी करनी वेखनी पेगी, जिन्हों आप शब्दां विच कहिए कि उहदे कर्मां नूं वेखना पेगा। उहदे कर्म दसणगे ये मन करके गुरु की शरण विच पिया जां नहीं पिया। मन करके गुरु की शरण असैप्ट कीती जां नहीं कीती, मन करके गुरु का धारनी है जां नहीं है। शरीर करके लोग दरबार साहब जाते ने, इशनान करते ने, बड़े लोग ने। मैं तो सीधा कह लवां कि किन्नी तुहानू पंजाब की लीडरशिप दरबार साहब के सरोवर विच इशनान करदियां अपनियां फोटोआं शेयर करदियां मिल जाणगे। कमेटियां दे मैंबर मुलाजम तुहानू मिल जाणगे। पर जदों असी करनी नूं वेखांगे फिर पता लगदा कि कमाल दी गल गुरु घर रह के, पिछले दिनी तुसीं देखिया ना कि गुरु घर दे विच रहण वाले, गुरु घर दे विच सेवा करन वाले, गुरु घर विच इहो जिहे कोई कर्म करके, इहदा मतलब शरीर करके शरण विच सी, मन करके गुरु की शरण विच नहीं सी। चलो बाकियां दी गल छड्डीए, शरीर करके गुरु की शरण विच रहा। ननकाना साहब की धरती जिथे गुरु नानक साहब जी का आगमन होया, ना है नरैणू महंत। गुरु घर के प्रबंध की संभाल वास्ते उन्होंने थापिया गया होएगा ना। गुरु घर प्रबंध संभालदा, गुरु घर जिन्नियां भी सेवावां ने उहदे अंडर ने। पर जदों बहुता पुराना भी नहीं, 100 साल पुराना इतिहास है, बजुर्गों को सुनिया होएगा, उह नरैणू महंत ने किहड़ा काम कीता जिहदे करके पंथ नूं उहदे विरुद्ध आवाज़ चुकनी पई, और आवाज़ चुकण तो बाद उहदी बदमाशी जग जाहिर हुई। उन्हें अपनी बदमाशी दे नाल उत्थे कब्जा कायम रखना चाहया, जिस करके सिखां नूं कुर्बानियां दे के ननकाना साहब की धरती नूं आज़ाद करवाना पिया। आपां नूं अज तक याद करदे कि साका ननकाना साहब भाई लक्ष्मण सिंह धीरो वाली वर्गियां नूं, उन्हां सूरबीर योधियां नूं कुर्बानियां देणियां पईयां। हुण शरीर करके ते नरैणू महंत उस स्थान ते रह रहा जिथे गुरु नानक साहब जी का प्रकाश है, जन्म होया है, पर शरीर करके गुरु की शरण विच है, मन करके नहीं। मन करके नहीं सी, इसे करके एडा उथे दुष्ट कर्म कर रहा, इन्नी उथे बदमाशी कर रहा, इन्ने उथे भैड़े कुकर्म कर रहा। अखीर उथे सिखां नूं फड़ फड़ के शहीद किया गया, जंडा नाल बन के साड़े गए। जे मन करके गुरु की शरण विच हुंदा ते इह नौबत ना आउंदी। इहदा मतलब शरीर करके गुरु की शरण विच पैना अलग गल है, मन करके गुरु की शरण विच पैना अलग गल है। गुरु साहब बाणी विच भी इह गल दा जिक्र करदे ने, सतगुर नूं सब को वेखदा। ये तो मेरी विचार नहीं, ये तो गुरु साहब की विचार है ना। गुरु साहब कहते सतगुर नूं सब को वेखदा, जेता जगत संसार। सब कहते जे अखां नाल वेखण दी गल सी ते फिर ते सारा संसार गुरु नूं अखां नाल वेख रिहा। किन्ने लोग ने संसार दे जिहड़े गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी विच आउंदे ने, नमस्कारां करदे ने, मत्थे टेकदे ने। सतगुरु कहते सतगुर नूं सब को वेखदा, जेता जगत संसार। पर शब्द की कह दिता, डिठे मुक्त ना होवई, जिचर शब्द ना करे विचार। सब कहते देखण नाल मुक्ति नहीं, देखण नाल विकारां वल्लों मुक्त नहीं होना, देखण दे नाल
अपने भैड़े कुकर्मां वालों मुक्त नहीं होना, भैड़ियां जिहड़ियां आदतां सानूं पईयां ने इहदे तो मुक्त नहीं होना देखण दे नाल। जिच्चर दा अर्थ जिन्ना चिर शब्द ना करे विचार, जिन्ना चिर गुरु दे शब्द दी विचार करके अपने जीवन दे विच कमाउंदा नहीं, लागू नहीं करदा, उन्ना समय तक सतगुरु कहंदे भावें गुरु दे रोज दर्शन करदा रहे फिजिकल तौर ते, उन्ने समय तक वो ना जीवन करके ना विकारां करके अपने जीवन दे विच मुक्त नहीं है। इस करके गुरु दी शरण विच असीं जदों पैना उदों मन करके पैना है, तन करके। मैं कई बारी इस गल का जिक्र करदा कि कई बारी हो सकदा असीं ऐसे देश विच जाइए, ऐसी जगह ते जाइए जिथे सानू गुरु ग्रंथ साहिब जी के दर्शन ना होण, ऐसे दूर दुराडे जाइए जिथे गुरु घर नेड़े ना होवे, असीं शरीर करके गुरु के दर्शन ना कर सकीए। पर जे साडे कोल गुरु के शब्द की सिक्ख्या है, असीं मन करके गुरु की शरण विच पए हां, भावें कुछ दिन कुछ महीने शरीर करके गुरु के दर्शन ना कर सकीए, पर असीं गुरु नूं हमेशा अंग संग समझांगे। असीं उदों भी गुरु की शरण विच पए होवांगे। यह है मन करके गुरु की शरण विच पैना। राजे शिवनाभ ने गुरु नानक साहब महाराज जी तो प्रभावित होया, कहंदा सतगुरु जी अपना सेवक बना लो। गुरु साहब कहंदे सेवक बनना इन्ना सौखा नहीं, बड़ा औखा है सेवक बनना, मैं बनांगा। गुरु नानक साहब कहंदे ठीक आ, देख लैने। गल्लां बातां कीतियां। गुरु नानक साहब महाराज जी नूं कहंदा ठीक आ जी मैं चलदा। उठ के तुर पिया, घोड़े ते सवार होण लगा। गुरु साहब कहंदे रुक। कहंदा जी दसो। गुरु साहब कहंदे तू ते कहा कि मैं तुहानू अपना सब कुछ सौंपिया, मैं तुहाडा सेवक बनना चाहुंदा। मैं तैनू उदों कहा सेवक बनना सौखा नहीं, सेवक बनने वास्ते बड़ा कुछ अर्पण करना पैंदा है। दसो तुहानू की चाहिदा। गुरु नानक पातशाह महाराज कहंदे तू पहला ही इत्थों गलत हो गया, जे तू सब कुछ मैनू सौंप दिता, पहले नंबर ते तेरा कोई हक नहीं सी बनदा, तू अपने आप उठ के चला जांदा। मैं तैनू कहंदा कि जा, तू 100 वारी जांदा, पर तैनू अपने आप कोई हक नहीं सी रह जांदा, तू उठ के चला जांदा, क्योंकि तू तन मैनू सौंप दिता। फिर आपां कई बारी शब्द वरतने, मेरा मन नहीं करता पाठ करन नूं, मेरा मन नहीं करता, फलानी जगह चलिए, मेरा मन नहीं करता। गुरु नानक साहब कहते तेरा उठ के घर जाण नूं मन कर आया, जे तू अपना आप अर्पण कर दिता सी, जे तू कहना मैं तुहाडा सेवक बनना, मैं सिੱਖੀ कमाउणी, फिर तो तेरा मन ही नहीं सी करना चाहिए, क्योंकि मन भी तू मैनू दे दिता, तन भी तू मैनू दे दिता, मन भी तू मैनू दे दिता। हैरान होया। गुरु साहब कहते अजे भी बस नहीं, आ घोड़ा की जिहदे ते तू सवार होण लगा की आ, ये धन आ, इहदे ते सवार होण लगे आ, एक बारी भी तू मैनू पुछया? जे तू एक बार भी मैनू पुछया नहीं, इहदा मतलब तू धन भी अजे मैनू अर्पण नहीं किया। तेरा घर जाण वास्ते मन बन गया, इहदा मतलब मन नहीं अर्पण किया। तन अपने आप लैके तुर पिया, इहदा मतलब तन नहीं अर्पण किया। घोड़े ते सवार हो गया, इहदा मतलब धन नहीं अर्पण किया। गुरु साहब कहते जदों तक तन मन धन गुरु नूं अर्पण ना करिए, उदों तक सेवकी नहीं कमाई जा सकती। तन मन धन सब सौंप गुर को, हुक्म मन्निया पाई है। उहदी प्राप्ति पता किदां? जदों अपना तन अपना मन अपना धन सब कुछ गुरु नूं समर्पित कर दिता। गुरु साहब जी अज तो तन भी तुहाडा, अज तो मन भी तुहाडा, अज तो धन भी तुहाडा। जिस गुरु नानक अर्जन साहब महाराज जी की आपां गल कर रहे हैं ना, शब्द की विचार कर रहे, गुरु रामदास महाराज जी दे भरा दे बेटे की शादी का समा आया, उन्होंने सदा भेजिया ते गुरु रामदास महाराज जी ने वड्डा पुत्र होने के नाते आप नहीं सी जाना। वड्डा पुत्र होने के नाते प्रिथी चंद नूं कहा, कहन लगे प्रिथी चंद इदा कर, तू लाहौर की धरती ते जा, उथे प्रोग्राम दे विच शामिल हो गया।
कहने लगा नहीं पिता जी मैं नहीं जा सकता, कारण मैं इत्थे सारिया जिम्मेवारियां संभाल रहा, जे मैं चला गया इत्थे ते पिछों सारी गड़बड़ हो जाएगी, जिम्मेवारियां कौन संभालेगा, मेरे बिना नहीं चलना, इस करके मैं नहीं जा सकता। महादेव तू जा। कहंदा जी किहड़े रिश्तेदार, किहड़े संबंधी, इत्थे कोई रिश्तेदार नहीं, कोई संबंधी नहीं, मेरा किसी नाल कोई संबंध नहीं, मैं नहीं जा सकता। प्रीति चंद ने मना कर दिता, महादेव ने मना कर दिता। गुरु अर्जन पातशाह महाराज जी ने कहा, कहते अर्जन तू जाएगा, हाथ जोड़ के 7 वचन किया। गुरु रामदास महाराज कहते नहीं अजे मेरी गल पूरी नहीं हुई, उदों तक तू लाहौर की धरती तो वापस नहीं आना जदों तक असीं सदा ना भेजीए, जे मंजूर आ तां जाई। सतगुरु जिवें आप जी का हुक्म, 7 वचन कह के गुरु अर्जन पातशाह लाहौर की धरती ते गए। ये है तन मन धन सब सौंप गुर को। गुरु ने आग्ञा दी, गुरु ने हुक्म किया तेनू जाना, जदों तक बुलावांगे नहीं उदों आउणा नहीं, उदों तक आउणा नहीं। यह है हुक्म, और गुरु के हुक्म नू मन्निया। एवें नहीं गुरु की प्राप्ति की, एवें नहीं गुरु अर्जन पातशाह गुरु नानक की जोत के 5वें वारस बने। हुक्म मन्निया पाईया, हुक्म मन्निया उन्होंने। गए भी पिता गुरु के हुक्म के नाल, जदों सद्दा भेजिया आए भी पिता के हुक्म के नाल, गुरु पिता के हुक्म के नाल आए वापस। उदों तक लाहौर की धरती ते रह के प्रचार किया, सेवावां कीतियां। ਇਹਦਾ मतलब तन मन धन सब सौंप गुर को हुक्म मन्निया पाईए। गुरु के हुक्म नूं मन्नण दे नाल उहदी प्राप्ति, उहदे प्यार की प्राप्ति। जे असीं कहिंदे रहीए मैं गुरु नूं तन दे दिता जी, 4 घंटे सेवा की, शायद मैं तन गुरु नूं दे दिता, नहीं, इहदे नाल तन नहीं गुरु नूं दे दिता। असीं इत्थे बैठ के कीर्तन सुन लिया, कथा सुन लई, बैठे रहे, ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि असीं मन इन्ने क समय वास्ते दे दिता ते पक्का दे दिता। पता तो उदों लगेगा जदों असीं मन मर्जी करनी छड्ड दित्ती। जोग कहे सोई भल मानो, यह है मन अर्पण करना। धन ये नहीं कि सरदा बंदा गोलक च पा दिता, ये तो भाई सोमे वांग जे किते गुरु ने मंग लिया, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन, जे गुरु ने मंग लिया भावें कुछ ना कोल होवे फिर भी गुरु नूं दे देना, यह है धन अर्पण करना। तन मन धन सब सौंप गुर को हुक्म मन्निया पाईए, तां गुरु की प्राप्ति है। और मैं बेनती करां, जिस दिन असीं गुरु नूं इवें मन करके प्राप्त कर लिया, मन करके गुरु नाल जुड़ गए, अंदरों गुरु नाल जुड़ गए, उस दिन साडे जीवन की करनी दे विच बाकी दुनिया नालों फर्क पै जाएगा। उदों दुनिया दे नालों फर्क पएगा। उदों बाबा जी कहते भगतां की चाल निराली, करनी विच फर्क पै गया ना। भगतां की चाल निराली, चाला निराली भगतां केरी, बिखम मार्ग चलना। सतगुरु कहते उदों रब दे प्यारियां दी दुनिया नालों चाल ही वखरी। चाल वखरी का मतलब इहो ही है ना, ये थोड़ा कि उहदे तुरन विच कोई फर्क पै गया कि जिवें पहलां तुरदा सी हुण अलग तरीके नाल तुरना शुरू कर दिता, नहीं। चाल निराली का मतलब उहदी करनी दुनिया नालों वखरी है। रब दे प्यारियां दी, रब दे भगतां दी चाल दुनिया नालों वखरी है। दुनिया वेखा वेखी चलती है, दुनिया समा वेख के चलती है, पर रब दे प्यारे रब दे हुक्म विच चलते हैं, गुरु की दसी सिक्ख्या के अनुसार चलते हैं, गुरु की दसी विचारधारा अनुसार चलते हैं। वो दुनिया नाल नहीं चलते कि दुनिया की कहती है, दुनिया की कहेगी। भगतां की चाल निराली, चाला निराली भगतां केरी, बिखम मार्ग। इनू गुरु साहब ने बिखम मार्ग किया, औखा। ये औखा राह है, औखा पैंडा है। और किन्ना को औखा पैंडा, सतगुरु कहते खन्नियों तिखी वालों निक्की एत मार्ग जाना। गुरु की सिक्ख्या ते तुरना कोई सौखा नहीं। ये नहीं कि कृपान पाली ते असीं गुरु दे खास बन गए, नहीं। ये पैंडे ते कृपान पाली भाव
खंडे बाटे की पौल प्राप्त कर ली। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि ਅਸੀਂ ਅੱਜ गुरु ਦੇ खास बन गए, ਅੱਜ ਤੇ ਅਸੀਂ दाखला लिया जे, ये ते राह ते तुरना अजे, ਅੱਜ ਤੇ ਅਸੀਂ तुरना शुरू किया जे। ਤੇ बाबा जी कहते ये राह इन्ना कठिन इन्ना औखा कि खन्नियों तिखी वालों निक्की एत मार्ग जाना। ये खंडे की धार दे उत्ते, किरपान कह लो खंडा कह लो, यदि धार दे उत्ते कोई तुरना सौखा पिया, ओदी धार ते तुरांगे पैर नहीं पाड़ जाणगे। सतगुरु कहते खंडे की धार ते तुरन दे बराबर आ गुरु की सिक्ख्या ते तुरना। खन्नियों तिखी वालों निक्की। हुण साडे सामने एक चौड़ा आम आपां पिंडां दे विच जदों विचरदे ना, खेतीबाड़ी दे नाल संबंधित जे कोई सुन रिहा भी होवे, ਉਹ ਵੱਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਟਾਂ ਪਈਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ। ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਫੁੱਟ 1.5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਵੱਟ, 1 ਫੁੱਟ ਦੀ ਲਾ ਲਓ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਰਦਿਆਂ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਰਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਬੈਲੈਂਸ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਡਿੱਗ ਗਿਆ। पर बाबा जी कहते आ जिहड़ा सिक्खी दा रस्ता ना, ये जिहड़ा गुरमत दा रस्ता, ये गुरु की सिक्ख्या ते तुरन वाला राह जिहड़ा, ये वालों निक्की, वाल तो भी निक्का रस्ता, कितना औखा होएगा इहदे ते बैलेंस बनाना, कितना कठिन आ इहदे ते बैलेंस बनाना। सतगुरु कहते खन्नियों तिखी वालों निक्की, उहदे ते बैलेंस बना के चलना पएगा। इन्ना ये औखा रस्ता है, एत मार्ग जाना, इस मार्ग ते तुरना इन्ना कठिन है। सतगुरु कहते सौखा नहीं। असी ते केवल गुरु घर आके मत्था टेक लिया, परिक्रमा कर ली, चौर साहब कर लिया, रुमाला चढ़ा लिया, इन्ने नूं असी सिक्खी समझ लिया कि मैं सिक्खी कमा ली। नहीं, जे सिक्खी कमाउणी है ना, भाई मंझ साहब तो पुछो सिक्खी किवें कमाई जा सकती है। जे सिक्खी कमाउणी आ, कल भाई मनी सिंह जी का शहीदी दिहाड़ा मनाया, भाई मनी सिंह नूं पुछो सिक्खी किवें कमाई जा सकती, अपना परिवार वारना पैंदा। जे सिक्खी कमाउणी भाई तारू सिंह तो पुछिए सिक्खी किवें कमाई जा सकती। इस करके मैं तां ये शब्द की विचार की आरंभता तो पहला तुहाडे नाल रहाओ दे बंद के तहत विचार कर रहा कि शरीर करके गुरु नूं समर्पित होना अलग गल है, ते अपने अंदरों गुरु नूं समर्पित होना अलग गल है। जे बंदा अंदरों गुरु नूं समर्पित हो गया ना, सच जानियो वो फिर ये नहीं कि अब मैं तो सिख हाँ जी, मैं तो वेखो जी दाड़ा रखिया, मैं अमृत छकिया, नहीं। जे अंदरों बंदे ने सिक्खी कमा ली ना, फिर उन्होंने तुसी नशे वेचदा नहीं वेखोगे। वेखो ना तुहानूं घटनावां मिलदियां ने, किन्ना किन्ना नशा फड़िया गया लोगों के कोल। कादे लिए नशा? उस नशे दे नाल नौजवानों ने मरना, लोगों के घर ही उहदे नाल उजड़ने। एक मां का नौजवान पुत मर जाएगा, एक पत्नी का पति मर जाएगा, छोटे छोटे बच्चों का बाप मर जाएगा। उस नशे ने किन्ने परिवारां नूं खत्म कर देना। तो जिहड़े वो नशा वेचदे उन्होंने नहीं इस गल का पता है, पर 4 छिल्लड़ां दे लालच वस वो उस नशे नूं वेच रहे ने, व्यापार कर रहे ने उस नशे का। पर नाल की कह रहे ने, असी बड़े पाठ करवाउने आ जी, असी कीर्तन दरबार करवाउने जी, फलानी थां ते असी इन्ना सोना अर्पण कर दिता। कि उहदा कीता होया सोना गुरु नूं प्रवान होएगा? उहदे लाए हुए लंगर गुरु नूं प्रवान होणगे? उहदे करवाए हुए पाठ गुरु नूं प्रवान होणगे? जिहड़ा पैसा उन्हें लोकां दे घरां नूं खत्म करके कमाया होवे, वो पैसा वो सेवा वास्ते वंड रिहा, कि उहदा वो पैसा गुरु नूं प्रवान है? नहीं। ਇਹਦਾ मतलब उन्हें बाहरी तौर पर सिक्खी स्वरूप बनाया, पर अंदरों सिख नहीं बनया। जे अंदरों सिख बनया हुंदा ना, वो 100 वारी वो नशा वेचण तो पहला, नशे का व्यापार करन तो पहला 100 वारी उहदे हथ कंबदे, अंदरों घबराउंदा कि मेरा गुरु इहो जे काम कर लई मैनूं प्रेरित नहीं करता, मेरा गुरु इहो जे काम कर लई मैनूं हाँ नहीं करता, मैं नहीं करने इहो जे काम।
ये ओहो ही कह सकदा जिहड़ा गुरु नूं अंदरों समर्पित हो जाए। ये गल अपने अंदर प्रश्न रूप विच ओहो पैदा कर सकदा जिहड़ा अंदरों गुरु नूं अर्पण हो गया, अपना अंदर जिन्हें गुरु नूं समर्पित कर दिता। ते जिहड़ा केवल तन करके मत्थे टेकदा रहा, परिक्रमा करदा रहा, रुमाले चढ़ाउंदा रहा, गोलक विच वड्डा नोट पाउंदा रहा, माफ करियो उहदे अंदर इहो जिहे प्रश्न कदी नहीं पैदा होणगे। वो घट भी तोलेगा, झूठ भी बोलेगा, नशे भी वेचेगा, आ सारे वो काम करेगा जिहड़े समाज वास्ते घातक ने। इस करके असी अंदरों समर्पित होना। जिस दिन गुरु नूं अंदरों समर्पित होए गल उस दिन बननी। और नाल मैं ये भी बेनती करा, बहुत विरले ने, बहुत घट ने वो लोग जिहड़े गुरु नूं अंदरों समर्पित हुंदे ने। उन्हां दी गिणती लखां हज़ारां करोड़ां विच नहीं, उन्हां दी गिणती 1-2 विच होएगी। उन्हां दी गिणती करोड़ां दे विच 15-20 दे रूप दे विच होएगी। उन्हां दी गिणती सैकड़ियां विच नहीं होएगी जिहड़े अंदरों समर्पित ने। और जिहड़े अंदरों समर्पित ने ना, बाबा जी ने उन्हां दा बाणी विच जिक्र करदे आ गल कही, कहंदे जिहड़े अंदरों समर्पित हो जांदे ना, वो अपना आप वार के फिर भी सी नहीं करते। उन्हां दी हालत पता की बन जाती, जे भुख देह तां तुझे आराधी, मालका जे तू भुखियां भी रखे तां भी मैं तेनू याद करा। जे सुख देह तां तुझे आराधी, दुख भी तुझे ध्याई, जे भुख देह तां इत ही राजा, दुख विच सुख मनाई, तन मन काट काट सब अर्पी, विच अग्नि आप जलाई, नानक गरीब टह पया दुआरे, हर मेल लह वडियाई। क्यों? क्योंकि वो अंदरों समर्पित ने। वो अपना तन मन कटवा जाते हैं, वो अपने टोटे टोटे करवा जाते हैं, अंदरों समर्पित ने। गुरु कृपा करे असी अंदरों समर्पित होइए। धन गुरु अर्जन पातशाह महाराज इत्थे रहाओ दे बंद विच बचन जिहड़ा कह रहे ने, उबरे सतगुर की शरणाई, जा की सेव ना बिरथी जाई। सब कहंदे भाई गुरु की शरण विच पै के ना आत्मिक तौर ते विकारां वाले पासे तो ओह बंदा बच सकता है जिहड़ा मन करके गुरु की शरण विच पिया। जिहड़ा मन करके गुरु की शरण विच आ पिया, ओह मनुख आत्मिक तौर ते विकारां वल्लों बच सकता है। और उस गुरु की शरण विच जिस गुरु की कीती हुई सेवा कदी व्यर्थ नहीं जाती। जाकी सेव ना बिरथी जाई, बिरथी दा अर्थ व्यर्थ, खाली। जिहदी कीती हुई सेवा कदी खाली नहीं जाती, व्यर्थ नहीं जाती। सब कहते उस गुरु की शरण विच पिया ना विकारां वाले पासे तो बच जाईदा है, भैड़े कर्मां वाले पासे तो बच जाईदा है। जिस गुरु की शरण विच पिया कीती हुई सेवा कदी व्यर्थ नहीं जाती, उस गुरु की शरण विच पिया बच जाईदा। पर शरण विच किवें पैना? शरण विच पैना मन करके, शरण विच पैना अंदरों समर्पित होके। जदों इवें असीं समर्पित होके अंदरों गुरु की शरण विच पै गए, सतगुरु कहंदे उदों विकारां वाले पासे तो बच जाईदा है। पिछले दिनी में शब्द की विचार करदियां आए सी गुरु अर्जन साहब जी के बचन, जाकै सिमरन सब किश पाईए, बिरथी घाल ना जाई। सतगुरु कहंदे जिसनूं याद कीतियां, जिसनूं चेते कीतियां, सब कुछ जीवन विच प्राप्त हो जाता और साडी कीती हुई सेवा व्यर्थ नहीं जाती। सब कहंदे उस गुरु की शरण विच पिया विकारां वल्लों बच जाईदा, पर शर्त अंदरों समर्पित होकर शरण विच पईए। पहले पदे विच सतगुरु कहंदे सुख मंगल कल्याण सहज धुन, रब के चरण निहारिया। सब कहंदे भाई गुरु की शरण विच पै के ना जिस मनुख ने प्रभ के चरण निहारिया, परमात्मा के चरणों नूं देख लिया। निहारिया का अर्थ देखना। जिस मनुख ने गुरु की शरण विच पै के, अंदरों शरण विच पै के समर्पित होके गुरु की सिक्ख्या ते चल के, गुरु के उपदेश नूं कमा के परमात्मा के चरणों नूं वेख लिया। फिर इत्थे प्रश्न खड़ा हुंदा
परमात्मा दे चरण की ने। ये लगातार लगभग पिछले शब्दों में भी गल आ रही, गुरु दे चरण, परमात्मा दे चरण की ने। गुरु दा उपदेश, रब्बी गुण, इन्हां नूं जीवन विच कमा लेना, यह है परमात्मा दे चरणों नूं फड़ लेना। जदों असीं गुरु दे शब्दां नूं जीवन विच कमा लैंदे आ, इहदा मतलब असीं गुरु दे चरणों नूं फड़ लिया। गुरु की सिक्ख्या के उत्ते असीं चल रहे हैं, यदा मतलब असीं गुरु के चरणों नूं फड़ लिया। हुण सब कहते प्रभ के चरण निहारे, परमात्मा के चरण वेख लए। परमात्मा के चरण केड़े वेखे? हड्ड चमदे ते कोई है नहीं चरण। परमात्मा के चरण केड़े देखे? आ सारी कायनात दे विच उहदा वासा महसूस करना, ये परमात्मा के चरण देखने ने। इस कायनात विच, इस कुदरत दे विच परमात्मा दे गुणां नूं देखना, उहदी कुदरत दे विच उहदे अचंभियां नूं वेखना, एक ही आ परमात्मा दे चरणां नूं देखना। हर के चरण निहारिया। कहंदे जिन्हें गुरु दी शरण विच पै के, गुरु दा उपदेश कमा के, सिक्ख्या नूं कमा के परमात्मा दे चरणां नूं देख लिया, उहदे जीवन दे विच आत्मिक तौर ते सुख, मंगल दा अर्थ हुंदा खुशी, उहदे जीवन दे विच खुशियां, कल्याण कहंदे ने सुखां नूं, उहदे जीवन दे विच सुख, सहज धुन, सहज धुन दा अर्थ हुंदा आत्मिक अडोलता दी रौं, आत्मिक अडोलता रैगूलर उहदे जीवन दे विच चलदी रहिंदी है। उहदे जीवन दे विच सुख, आनंद, खेड़ा, आत्मिक अडोलता ये लगातार बनी रहिंदी है। ये नहीं कि अज आ गई कल चली गई, अज सुख आए कल चले गए, नहीं, उहदे जीवन में रैगूलर सुख, आनंद, खेड़ा, आत्मिक अडोलता ये रैगूलर उहदे जीवन दे विच बनी रहिंदी। कदों? जदों कोई मन करके गुरु की शरण विच पै के, गुरु की सिक्ख्या नूं कमा के इस कुदरत विच परमात्मा दे चरणां नूं देख लैंदा है, भाव परमात्मा दे गुणां नूं जान लैंदा है, उहदे जीवन दे विच ये रैगूलर लगातार एक रस सुख, आनंद, खेड़ा, खुशी, आत्मिक अडोलता बनी रहिंदी है। राखण हारै राखियो बारिक, सतगुर ताप उतारिया। राखण हारै, राखण हारै दा अर्थ रखिया करन दी समर्था करना, और समर्था रखण वाला। राखण हारै रखिया करन दी समर्था रखण वाला जिहड़ा गुरु है, उसने की कीता? वो गुरु जिहड़ा रखिया करन दी समर्था रखण वाला है, उस गुरु ने अपने बालक नूं, बारिक शब्द का अर्थ हुंदा बालक, बालक का अर्थ बच्चा, अपने बच्चे नूं, अपने बारिक नूं वकारां वाले पासे तो हाथ दे के बचा लिया। सतगुर ताप उतारिया। सतगुर दे रारे नूं सिहारी आ गई, संबंधकी तौर ते सतगुरु ने ताप। वैसे ताप साडे विच आम तौर ते कह दिता जाता भी जदों शरीर तपश विच आ जे, बुखार हो जे, आपां कहंदे जी ताप चढ़ गया। पर गुरबाणी दे अनुसार ताप ये नहीं, वकारां नूं ताप कहा गया। जीवन दे विच वकारां दा जन्म होना, वकार पैदा होने, इहदा मतलब साडा शरीर तपिया होया। गुरु साहब ने हौमे नूं ताप किया। गुरु अर्जन साहब जी का श्री राग विच शब्द आउंदा, सतगुर की सेवा सो करे जिस बिन सह हौमे ताप। साहब कहंदे गुरु की दसी हुई सेवा ओह कर सकदा जिहदा हौमे का ताप उतर जाए। जिहड़ा सानू हौमे आ ना साडे जीवन विच ताप आ, मैं बेनती करा सानू बाहरी तौर पर शरीर करके ताप होवे ना, बुखार हो जाए, असी डॉक्टर लभदे आ, इलाज करवाउने आ, एक तो ठीक ना होइए दूजे तो जाने, दूजे तो ठीक ना होइए तीजे तो जाने। मैनू माफ़ करियो, सानू हौमे का ताप चढ़िया पिया, सानू काम का ताप चढ़िया पिया, क्रोध का ताप चढ़िया पिया, पर अज तक सानू पता ही नहीं लगा कि सानू ताप चढ़िया होया। वैसे सानू थोड़ा जिहा महसूस होवे कि मेरी बॉडी का टैंपरेचर ज़्यादा लग रहा सी, थर्मामीटर लैके चैक करते हैं, डॉक्टर कोल जाने, एक तो बाद दूजा, तीजा, चौथा डॉक्टर चेंज करते, क्यों? मैनू ताप चढ़ गया।
पर जिहड़ा सानू हौमे दा ताप चढ़िया, काम क्रोध लोभ मोह हंकार दा ताप चढ़िया, सानू कदी महसूस ही नहीं होया। असी गुरु वैद कोल आके बेनती करिए, सतगुरु कृपा कर, सानू ये ताप चढ़िया होया, साडा ये ताप खत्म कर। आद व्याध उपाद ये ताप मैनू चढ़े हुए ने, कृपा कर इन्हां तापां नू ला दे। तीने ताप निवारण हारा। ये वैद डॉक्टर इन्हां दा इलाज बहुत तसल्ली बख्श करता है। और साडे जिवें एक डॉक्टर तो बाद दूजा कई बारी चेंज करना पैंदा, तीजा करना पैंदा ना, ये डॉक्टर कोल आ जाइए, सानू दूजे डॉक्टर की लोड़ नहीं पएगी। मैं दावे नाल कहना, ये डॉक्टर इहो जिहा इलाज करेगा, ये ताप खत्म कर देगा, इहो जिहा इलाज करेगा, साडे जीवन दे विचों ये तिन्ने ताप खत्म हो जाणगे। तीने ताप निवारण हारा, दुख हंता, सुख रास, ताको बिघन ना को लाग्या जाकी प्रभ आज्ञा अरदास। बस अरदास करिए इस वैद डॉक्टर कोल आके, मालिक जी कृपा करो, मेरा तसल्ली बख्श इलाज कर दिओ, बड़ा दुखी हाँ, बड़ा मैं इस ताप तो दुखी हाँ। सतगुरु बचन करते ने, कहते ये ताप चढ़िया होया, ते ये ताप काहदा मैं बेनती करा, ये सानू विकारां दा ताप चढ़िया होया, ये सानू हौमे दा ताप चढ़िया होया। ते सतगुरु कहते सतगुर की सेवा सो करे जिस बिन सै हौमै ताप। गुरु की दसी हुई सेवा वह कर सकता जिहदा हौमे दा ताप उतरे, ते गुरु ये ताप ला दिंदा है। राखण हारिया राखियो बारिक, सतगुर ताप उतारिया। साहब कहते सतगुरु ने यह जिहड़ा सानू विकारां दा ताप चढ़िया होया ना, ये ताप ला दिता। एक मैं बेनती करा, साडे विच ना कई ऐसियां साखियां प्रचलित कीतियां गईयां, जां कई ऐसे शब्द प्रचलित किए गए, खबरदार डॉक्टर को जाण दी लोड़ नहीं, तुहानू बुखार चढ़े तो आ साखी सुनाओ, सुणाउंदे ने, आ शब्द सुनाओ, सुणाउंदे ने। मैं बेनती कई बारी की, जे गुरु साहब जी ने इस तरह के इलाज करने होंदे ना, तो गुरु साहब अपने जीवन काल दे विच डिस्पेंसरियां ना खोलते, हॉस्पिटल ना खोलते। कीरतपुर साहब की धरती ते गुरु साहब ने उस समय दे नंबर 1 हॉस्पिटल खोले ने। क्यों खोले ने? क्योंकि गुरु साहब ये दसना चाहते ने, शरीरक तौर पर बंदा बीमार होवे ते उदों दुनियावी डॉक्टर इलाज करते हैं, उदों दुनियावी डॉक्टरों कोलों इलाज करवा लो, पर जिहड़े मन के रोग ने उदों मेरे कोल आ जाओ, मैं तुहाडा इलाज तसल्ली नाल करांगा। गुरु करदा है, गुरु तसल्ली नाल इलाज करदा। और जिहड़े बाबे सानू ये गल्लां कहिंदे ने ना, तुसी कदी वैसे गल्लां बातां भी, चलो जीवन में कई बार उन्हां कोल बहना भी चाहिए, इहो जिहां कोल बैठना भी चाहिए। जदों उन्हां नूं गल्लां बातां करोगे ना, पुछियो बाबा जी शुगर शागर तो बचा? नहीं शुगर है, फिर उहदा इलाज किवें? फलाना डॉक्टर बहुत वधिया इलाज करदा, उन्हें मैनूं बचा लिया, नहीं तो मेरी तो शुगर इन्नी सी, उहदे को दवाई लई, उन्हें बहुत वधिया दवाई दी, उदों दा मैनूं बहुत फर्क। कोई कैंसर नाल पीड़ित है, आ करोना चलिया, कई करोने दे नाल ही पीड़ित भी रहे ते कई अकाल चलाना करके। किहड़े बाबे जिहड़े सानू ये कहिंदे आ साखी सुनो ते तुहाडा ताप उतर जाएगा, आ शब्द सुनो तुहाडा ताप उतर जाएगा। गुरु साहब ने ये शब्द साडे अंदर दे ताप उतारन लई खत्म कीते, उचारण कीते ने, माफ करियो। ये शब्द साडे गुरु ने साडे अंदर जिहड़े ताप ने ना विकारां दे, उन्हां नूं खत्म करन लई उचारण कीते ने। असीं अंदर तक पहुंचण ही नहीं दिता शब्द। असी तो बस बाहरी तौर पर जिवें वो लोग मंत्रां दी वरतों करते सी, असी शब्दां नूं मंत्र बना दिता। गुरु कृपा करे असी समझदार बणीए, जिहड़े सानू सिखियावां दिंदे ने वो आप दुनियावी डॉक्टरां दियां एक तो बाद दूजे दियां, दूजे तो बाद तीजे दियां सलाहां लैंदे ने, वो डॉक्टरां दियां सलाहां लैके चलदे ने। सानू कहंदे तुसीं साखियां सुनो, तुसीं ठीक हो जाना। आप तुसीं क्यों नहीं ठीक हो गए? आप तुसीं डॉक्टरां कोल क्यों तुरे फिरदे? ये सानू समझदार बनना पएगा। सतगुरु इत्थे बचन करदे, राखण हारै राखियो बारिक, सतगुर ताप उतारिया। सतगुरु ने रखिया करन वाले, रखिया करन दी समर्था रखण वाले गुरु ने
अपने बच्चे नूं, अपने बालक नूं जिहड़ा अवकारां दा ताप चढ़िया होया ना, मेरे सतगुरु ने आप कृपा करके मैनू इस ताप तो बचा लिया। जिवें एक माँ बाप अपने बच्चे की रखिया करदा ना, विघना दे विच, औकड़ां दे विच अपने माँ बाप अपने बच्चे की रखिया करते हैं, इसे तरह मेरे गुरु ने मेरा माँ बाप बन के मेरी रखिया की और मैनू बचा लिया। ये अंदर दे तापां तो मेरी रखिया की। नानक अगले शब्द दे विच सतगुरु कहंदे ने, अगले पदे दे विच, घर मह सुख बाहर फुन सूखा, प्रभ अपने भये दयाला। घर मह सुख, साहब कहंदे फिर की होया? घर मह सुख, हिरदे घर दे विच। साहब कहंदे गुरु दी शरण विच जदों मैं पै गया ना आत्मिक तौर ते, फिर मेरे हिरदे घर दे विच भी आत्मिक सुख मिल गए। बाहर फुन सूखा, ते दुनियावी तौर ते बाहरी तौर ते कार विहार करदियां भी मैनू आत्मिक तौर ते सुख मिल गए। हिरदे घर विच भी सुख, बाहरी तौर ते दुनिया विच विचरदियां कार विहार करदियां भी मैनू सुख मिल गए। घर मह सुख बाहर फुन सूखा, कदों? प्रभ अपने भये दयाला, जदों मेरा परमात्मा अकाल पुरख मेरे उत्ते दयावान हो गया, मेहरबान हो गया, फिर मैनू हिरदे विच भी सुख मिल गए, बाहरी तौर ते कार विहार करदियां भी सुख मिल गए। नानक विघन ना लागै को, मेरा प्रभु हुआ कृपाला। हे नानक विघन ना लागै को, फिर जिंदगी दे विच कोई विघन नहीं लगता, फिर जीवन दे विच कोई रुकावट नहीं आउंदी जदों मेरा परमात्मा कृपालू हो जाता है, कृपा दे घर विच आ जाता है, दया दे घर विच आ जाता है। गुरु कृपा करे। लोड़ है गुरु दी शरण विच अंदरों समर्पित होने दी, मन करके समर्पित होने दी। जदों असीं गुरु दी शरण विच मन करके अंदरों समर्पित हो गए, अपना अंदर गुरु नूं अर्पण कर दिता, फिर गुरु कृपा करके अपनी सिੱਖਿਆ ਦੇ उत्ते तोर के साडे जीवन दे विच आनंद खेड़ा सुख आत्मिक अडोलता की दात बख्शिश करके नवाजदा है। जीवन दे विचों तिन्नां तापां नूं आद व्याध उपाद इन्हां तापां नूं खत्म करके जीवन दे विच खुशियां ही खुशियां बख्शिश करके नवाजदा है। सतगुरु कृपा करन, बस असी गुरु नूं मन करके समर्पित हो जाइए। शब्द विचार करदियां होइयां बेअंत भुलां चुकां दी खिमा बख्शणी जी। फतेह दी सांझ प्रवान करो आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।